वह और उसके उत्तराधिकारी पंजाब को भी अपने अधिकार में नहीं रख सके। पंजाब जल्द ही सिख सरदारों के हाथों में चला गया। नादिर शाह और अब्दाली के आक्रमणों तथा मुग़ल सामंतशाही के आपसी घातक झगड़ों के कारण 1761 तक मुग़ल साम्राज्य का अस्तित्व वस्तुतः एक अखिल भारतीय साम्राज्य के रूप में समाप्त हो गया। वह केवल दिल्ली का राज्य रह गया। खुद दिल्ली में रोज़ दंगे और हंगामे नज़र आने लगे। महान मुग़लों के वंशज अब भारतीय साम्राज्य के लिए संघर्ष में सक्रिय हिस्सा नहीं लेते थे। सत्ता के विभिन्न दावेदारों ने पाया कि उनके नाम पर संघर्ष चलाना राजनीतिक दृष्टि से फायदेमंद है। इससे मुग़ल वंश दिल्ली के नाम मात्र के सिंहासन पर बहुत दिनों तक बना रहा। शाह आलम द्वितीय 1759 में गद्दी पर बैठा। वह आरंभ के सालों में अपनी राजधानी से दूर एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहा, क्योंकि उसे अपने ही वजीर से जान का खतरा था। वह काबिल और भरपूर हिम्मत वाला था, मगर साम्राज्य की हालत इतनी बिगड़ गई थी कि उसका उद्धार संभव नहीं था। उसने 1764 में बंगाल के मीर कासिम और अवध के शुजाउद्दौला के साथ मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ाई की घोषणा कर दी। बक्सर की लड़ाई में अंग्रेज़ों से हार जाने के बाद वह कई वर्ष तक इलाहाबाद में ईस्ट इंडिया का पेंशना पंत बना कर रहा। वह 1772 में मराठों के संरक्षण में ब्रिटिश आश्रय छोड़कर दिल्ली लौटा। अंग्रेज़ों ने 1803 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया। तब से लेकर 1857 तक, जब मुग़ल वंश अंतिम रूप में ख़त्म हो गया, मुग़ल बादशाह अंग्रेज़ों के लिए केवल राजनीतिक मोहरा बने रहे। मुग़ल राजतंत्र 1759 के बाद फौजी ताकत नहीं रहा, तो भी वह इसलिए बना रहा कि भारत की जनता के दिमाग पर देश की राजनीतिक एकता के प्रतीक के रूप में उसका बड़ा प्रभाव था। मुग़ल साम्राज्य के पतन का सबसे महत्वपूर्ण नतीजा यह हुआ कि ब्रिटिश शासकों के लिए भारत विजय का रास्ता आसान बन गया। भारतीय शक्तियों के बीच में कोई भी शक्ति महान मुग़लों की विरासत का दावा करने के लिए सामने नहीं आई। वे साम्राज्य को नष्ट करने के लिए पर्याप्त रूप से ताकतवर थी, मगर उसे एकता के सूत्र में बांधना या उसकी जगह पर कोई नई चीज़ लाने में समर्थ नहीं थी। वे ऐसी कोई नई समाज व्यवस्था नहीं बना सकी जो पश्चिम से आने वाले नए दुश्मन के सामने टिक सके। उनमें से सब उसी ठूठ समाज व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करती थी जिसके नेता मुग़ल थे। वह सब उन्हीं कमजोरियों का शिकार थी जिन्होंने शक्तिशाली मुग़ल साम्राज्य को नष्ट कर दिया था।